राहुल गांधी बिहार कब आएंगे, इस बात की चर्चा लगातार हो रही है और इस बात का अब खुलासा भी हो गया है। तारीखें सामने आ गई हैं कि राहुल गांधी आखिर बिहार कब आ रहे हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि साल 2025 की शुरुआत से राहुल गांधी 2 बार बिहार आ चुके हैं। दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस में नए नए बदलाव हो रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार बिहार में एक बड़ी पदयात्रा भी निकाल रहे हैं, जो कि नौकरी दो पलायन रोको यात्रा है। अब तमाम बदलाव और साथ ही साथ कांग्रेस की जो पकड़ बिहार के लोगों में मजबूत हो रही है, उसके बाद एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि आखिर राहुल गांधी अब तिबारा बिहार कब आ रहे हैं। इस बात का खुलासा हो चुका है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानते चलिए कि हाल फिलहाल में राहुल गांधी की तरफ से बिहार में एक दलित कार्ड खेला गया है। आपको भी पता है, खबर हमने आप तक भी पहुंचाई थी कि कैसे कांग्रेस ने अपना बिहार प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है और अखिलेश प्रताप सिंह की जगह राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अब राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। सबसे पहले तो यह भी जान लीजिए कि राजेश कुमार राहुल गांधी के करीबी कहे जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि राजेश कुमार बिहार की अब जितनी भी बातें हैं, खबरें हैं, वो सीधे राहुल गांधी को जाकर के बताएंगे, यानी कि रिपोर्ट राहुल गांधी को वो करेंगे, किसी और को नहीं। अब जब राहुल गांधी ने राजेश कुमार को प्रदेशाध्यक्ष बना ही दिया बिहार कांग्रेस का, तो उससे जो दो निशाने साधे हैं वो ये है कि पहला, राजेश कुमार दलित नेता है। उनके पिता भी कांग्रेस से मंत्री रह चुके हैं और खुद राजेश कुमार औरंगाबाद की कुटुंबा सीट से 2 बार के विधायक हैं, दलित नेता हैं और उनके साथ तकरीबन दलितों का करीब 5% वोट बैंक फिक्स रहता है। अब बिहार में दलितों की जो संख्या है वो है 20% के आसपास। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के पास कोई दलित चेहरा नहीं है। बीजेपी और जेडीयू एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, यानी कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इनके जरिए ही दलितों को साधने की कोशिश करती है। अब इस बार के बिहार चुनावों में भी दलितों को साधने के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरफ मोदी और नीतीश दोनों की ही पार्टियां देखती। अब आरजेडी में भी कई नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने जब अपना प्रदेशाध्यक्ष राजेश कुमार को बनाया तो उससे दलितों का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस ने साध लिया है। दोस्तों, बिहार के अगर राजनीतिक समीकरण आप समझेंगे तो जो दलित मतदाता है वो तितर बितर की स्थिति में रहता है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई दलित चेहरा नहीं है, जेडीयू के पास कोई दलित चेहरा नहीं है। अब एनडीए में होने की वजह से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरफ ज्यादातर दलितों का झुकाव रहता है। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ भी जो दलितों का एक हिस्सा है वो जाता है। अब कांग्रेस ने इस पूरे जो दलितों के बिखराव को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की है। आरजेडी की तरफ जो दलित जाता है वो तो जाएगा ही, लेकिन एनडीए की तरफ जो दलित जाते हैं उनको कांग्रेस ने अपने पाले में लाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अखिलेश प्रताप सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाए गए तो कहा गया कि अखिलेश प्रताप सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, तो भूमिहार नाराज हो सकता है कांग्रेस से। लेकिन कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने पहले ही एक्टिव कर दिया था। कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं, बिहार से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, तो वहां पर भी जो नाराजगी है वो पहले से ही मैनेज कर ली गई। अब तीसरी एक बड़ी बदलाव अगर आप देखेंगे कांग्रेस का, तो वो है बिहार में कांग्रेस का प्रभारी बदलना। अब नए प्रभारी हैं कृष्ण अल्लावरू, यानी कि कांग्रेस ने कई बदलाव बिहार में किए हैं। अब जो चुनाव है वो कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में चुनाव होगा। उससे पहले कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदला, कृष्ण अल्लावरू प्रभारी बनाए गए। तमाम नेता नाराज थे कि कन्हैया कुमार को बिहार में यात्रा ना करने दी जाए, लेकिन राहुल गांधी ने अपने करीबी युवा नेता कन्हैया कुमार को बिहार में भेजा और यात्रा करने की परमिशन खुद से दी, जो कि पार्टी के तमाम सूत्र बताते हैं। यह दूसरा बड़ा बदलाव। अब तीसरा बड़ा बदलाव यह था, क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह और लालू यादव के करीबी रिश्ते थे, यहां पर शीट शेयरिंग पर एक बात जो है वो अटक सकती थी, इसलिए राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब राहुल गांधी बिहार आएंगे। ये 3 बड़े बदलाव करने के बाद बिहार आएंगे और ना सिर्फ आएंगे बल्कि तमाम बातें करेंगे। कहा जा रहा है कि शीट शेयरिंग पर भी जो बात है वो फिक्स हो सकती है कि कितनी सीटें कांग्रेस को इस बार के
विधानसभा चुनावों में मिलेंगी। साथ ही तारीख सामने आई है कि 25 मार्च ये वो तारीख है जब राहुल गांधी, और ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी बैठक बिहार को लेकर करने वाले हैं। हालांकि यह बैठक बिहार में नहीं होगी बल्कि नई दिल्ली के इंदिरा भवन यानी कांग्रेस मुख्यालय में होगी, जिसमें बिहार के जो नए प्रदेशाध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, प्रभारी भी मौजूद रह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो नहीं आया है। बिहार के तमाम नेता मौजूद रह सकते हैं, लेकिन इस मीटिंग में जाहिर तौर पर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और कहा जा रहा है कि 25 मार्च को कांग्रेस की इस बड़ी बैठक में यह तय किया जाएगा कि राहुल गांधी बिहार में कब आ रहे हैं और आने के साथ साथ बिहार में वो रैली करते हैं, जनसभा करते हैं, या फिर जैसे राहुल गांधी तमाम लोगों से मिलने जाते हैं, जमीनी लोगों से मिलने जाते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। ये जो पूरा कार्यक्रम है दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो 25 मार्च को तय हो जाएगा और साथ ही साथ तय ये भी होगा कि बिहार में जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ राहुल गांधी के कंधे पर रहेगी या फिर उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनका भार कम करने के लिए जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। अब दोस्तों, बिहार में कांग्रेस जिस तरीके से बदलाव कर रही है उससे एनडीए गठबंधन में जरूर हलचल है और जिस तरीके से राजेश कुमार को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस ने दलित को साधने की कोशिश की है, उससे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी एक कश्मकश में आ गए हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या रिएक्शन है, उसका जवाब दीजिएगा। साथ ही ये वीडियो आप मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। जाते जाते चैनल को याद से सब्सक्राइब करते जाइएगा।